जो आदमी की नीड है ना, जरूरत है, वो शिक्षा, स्वास्थ्य और प्लस किसान। बगैर किसान का आप क्या कर लीजिए। आज के डेट में देखिए किसान की जो स्थिति है, बारिश के बिना, नहर है, नहर खुंदा हुआ है, लेकिन वो जिस स्थिति में करके गया उसी स्थिति में है। उसके बाद उसको चालू करने के लिए जो शाखा नहर बनाया, उसमें पैसा लूट के जो भी ले गया हो। हम लोग नदी किनारे बसे हुए हैं, बक्साई गांव हुआ हमारा। हम लोग को बाढ़ के समय में भी बहुत तरह की दिक्कत आती है, यहाँ की व्यवस्था नहीं है। जंगली जानवर बहुत ज्यादा है, जो फसल करते भी हैं वो होता नहीं है। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्ते, प्रणाम। मेरा नाम है परितोष शाही और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम अभी है मधुबनी जिला के बाबूबढ़ी विधानसभा सीट पर। अभी हमारी जहां मौजूदगी है उसे पिपरा घाट कहते हैं। यहाँ के लोगों से हम जानेंगे कि यहाँ के जो विधायक हैं उन्होंने क्या क्या काम किया है और पिछले बार जो उन्होंने वादे किए थे उसमें से कितना पूरा हुआ है। इस विधानसभा के इतिहास के बारे में बात करें तो 2010 में यहाँ से राजद के नेता ने जीत दर्ज की थी। 2015 और 2020 दोनों बार यहाँ से जदयू के कैंडिडेट को अच्छे खासे बहुमत से जीत मिली। पिछले 5 साल में यहाँ क्या काम हुआ है और क्या काम होना चाहिए, इस पर यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार उनका मुद्दा क्या रहेगा। भैया, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ मोहम्मद जमील अख्तर जी। यहाँ से जदयू के विधायक हैं मीना कामत जी। पिछले 5 साल में उन्होंने जो काम किया है और उन क्या क्या काम बच गया है, इस बारे में बताइए। सर, सबसे पहले तो आप लोग को धन्यवाद देते हैं। जो चीज हम लोग को राजधानी में देखने को मिलता था, दिल्ली बम्बई में मिलता था, आप लोग देहात में और गाँव में पहुंच गए हैं। समझिए गाँव है, इसलिए आपको तहे दिल से धन्यवाद है। आप विकास की और काम की बात तो छोड़ दीजिए, 5 साल में एक बार मुलाकात भी नहीं हुई है। जो हम लोग खुलेआम होकर के वोट दिए थे, लेकिन अभी तक मुलाकात नहीं है। विकास किसको कहता है? दर्शन दुर्लभ है। दर्शन दुर्लभ है। और ये विधायक वैसे कोई काम का नहीं है। आप घूमिएगा तो पता लगेगा आपको कि 90% आदमी विरोध में है। आप किसी से पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं उनका विरोध कर रहा हूँ, लेकिन काम का विरोध कर रहे हैं। जी, काम का विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल कोई लायक नहीं है। ये विधायक से मतलब किसी को फायदा नहीं है। पिछला बार जो वादा किया था उसमें से कितना काम पूरा हुआ है? हमको तो लगता है 5% नहीं पूरा हुआ है। यहाँ के प्रमुख मुद्दे 4-5 गिनाइए। जैसे कि देखिए, यहाँ बहुत ऐसा मुद्दा है। सबसे पहला मुद्दा तो यहाँ रोजगार का, तो खैर उसके बस की बात नहीं है। विकास है, यहाँ की बहुत रोड जो है जर्जर हो चुका है, आपको निकलना मुश्किल हो जाएगा, इस तरह से रोड सब है। सबसे पहले तो रोड बनना चाहिए, ये सबसे पहला विकास है। जो अगर महिला किचन रूम से निकले अगर मार्केट जाए तो मतलब कीचड़ नहीं होना चाहिए, ऐसा देखने को नहीं मिलता है। आपको ये वोट वाला जो मामला, वोटर लिस्ट वाला मामला आ गया है, हाँ, उसके लिए लोग तबाह परेशान है। यानी गरीब लोग सबूत कहाँ से लाएगा, उतना मिलना मुश्किल, बहुत परेशानी मतलब हो रहा है, बहुत का नाम छट रहा है, इससे भी आदमी नाखुश है। स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ पर कैसा है? जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, उस सब का व्यवस्था कैसा चल रहा है? नहीं अच्छा है। डॉक्टर और दवाई नहीं मिलेगा। नहीं अभी दिखाते हैं, आपके पंचायत की बात करते हैं हम, उप स्वास्थ्य केंद्र सतघारा में है, लेकिन कभी नहीं खुलता है। कभी नहीं खुलता है, न कुछ दवा मिलता है। इधर भी ये इलाका भी सुखाड़ को लेकर पीड़ित था बाबा। उस समय यहाँ के प्रतिनिधि मदद करने के लिए आए? अभी तक तो देखा नहीं हूँ। नहीं। अब पूछा भी किसी ने नहीं है। नहीं। तो यहाँ के प्रमुख मुद्दे क्या क्या रहेंगे इस बार? प्रमुख मुद्दा यहाँ रोड है जी। वो तो मैं आया तो सड़क की स्थिति काफी नहीं, इससे भी आगे थोड़ा चले जाइए तो आप देखिएगा, ये माट बस्ती है, शायद गाड़ी पर लगता है गिर जाऊंगा जी। जो आया हूँ, तो हालात ऐसी है। इसमें एक विधायक को ही नहीं कहूँगा। अब विधायक के अंदर क्या आता है ये मुझे मालूम नहीं। लेकिन जैसे मान लीजिए लाइटिंग रोड पर, मुख्यमंत्री जी का ये एक बहुत अच्छा काम है कि हम लगाएंगे, पूरा लाइटिंग करेंगे रोड पर। जो अभी तक यहाँ की, वो चाहे पंचायत स्तर से होता हो या विधायक स्तर से होता हो, अभी तक नहीं हुआ है। लाइटिंग की व्यवस्था नहीं जी। दूसरी बात है स्कूल। स्कूल में प्रॉपर जो होना चाहिए वो पढ़ाई होती नहीं है। जो या तो टीचर अशिक्षित हो या शिक्षित हो, आई डोंट नो, इस तरफ मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन नहीं होती है, जो मैं नजदीक में ही देखता हूँ। तीसरी बात हो गई स्वास्थ्य का। इन्होंने, हमारे पूर्व मुखिया जी ने आपको बताया ही है, सही उपकेंद्र है, अभी 1 महीने से बंद है। इससे पहले थोड़ा बहुत दबाव मिलता था। 1 महीने से कुछ भी नहीं है। 1 महीने से कुछ भी नहीं हो रहा है।
तो इसे भी देखना चाहिए जो नहीं हो पा रहा है। जी और सबसे बड़ी बात है जो किसानों को, अब ये देख लीजिए, ये बात यहाँ पे 70% धान रोपनी हो गया, जी इसके बाद सब पड़ा हुआ है, बारिश नहीं, सूखा पड़ा है। अब बेचारा किसान क्या करेगा? किसान की समस्या भी काफी विकराल है। बहुत टाइम पे खाद नहीं, बीज नहीं। तो जो मीना कामत है उनके पास यहाँ के लोग अपने जो समस्या को लेकर जाते हैं तो कोई एक्शन होता है कि नहीं? ये मैं उनके पास कभी गया हूँ, मतलब कभी सुनने को मिला है? और नहीं सुनने को मिला है। आते जरूर हैं, देखा जरूर हूँ। उस दिन आए, एक रोड का, हरिजन टोला के तरफ एक रोड जाता है, उसका उद्घाटन करके गई, लेकिन वो बोर्ड लगा है जिसका कोई काम अभी तक पूरा नहीं हुआ, शुरू भी नहीं हुआ। भी नहीं हुआ। तो अब इलेक्शन आ जाएगा, आचार संहिता लग जाएगी, वो तो होगा नहीं पूरा, अटका रह जाएगा। फिर यही हालात है। अच्छा, क्या नाम हुआ भैया? आशुतोष कुमार मिश्रा। अभी यहाँ पर दो मतलब यहाँ के स्थानीय लोगों से मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि शिक्षा व्यवस्था चरमराया हुआ है। 1 महीने से प्राथमिक उपकेंद्र जो है, स्वास्थ्य उपकेंद्र, वो बंद है। किसान त्राही कर रहे हैं। यहाँ के जो विधायक हैं वहाँ के उनके काम से लोग में नाराजगी है। तो आपको क्या कहना है कि इस बार आप लोग किस मुद्दे पर आप मतलब अगले 2-3 महीने बाद जो चुनाव है उसमें जाएंगे? शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे जरूरी चीज है। जी जो आदमी की नीड है ना, जरूरत है, वो शिक्षा, स्वास्थ्य और प्लस किसान। अब किसान की हालत इस इलाके में सड़क भी ठीक नहीं। सड़क तो है ही, सड़क की जो स्थिति है वो तो आप देख ही रहे हैं। कोई आपसे मतलब मैं बोलूंगा घूमते हुए मैं आया हूँ इसलिए बताया हूँ। तो उसमें कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य जो सबसे आदमी का जो बोन जिसको बोलते हैं, और किसान, बगैर किसान का आप क्या कर लीजिए। आज के डेट में देखिए किसान की जो स्थिति है, बारिश के बिना, नहर है, नहर खुंदा हुआ है, लेकिन वो जिस स्थिति में करके गया उसी स्थिति में है। उसके बाद उसको चालू करने के लिए जो शाखा नहर बनाया, उसमें पैसा लूट के जो भी ले गया हो, आई डोंट नो जो कौन ले और गया। जगह पर घूमे हैं तो सब जगह एक बात कॉमन सुनने में आ रही है कि ब्लॉक लेवल पर भ्रष्टाचार काफी ज्यादा है। यहाँ भी क्या स्थिति है? यहाँ जो स्थिति है, अगर आप मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए जाइएगा तो बगैर पैसा का आपका मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनेगा, तो और चीजों की तो बात छोड़ दीजिए आप। सब जगह लोग रेट भी बता रहे हैं, 1000, 2000, 5000। यहाँ क्या कोई सही रेट है, कोई फिक्स नहीं है। अब आप गए, आपसे अगर लगेगा कि 1000 रुपया दे सकते हैं तो इनसे 1000 रुपया ले लीजिए, किसी से 200 जो जैसा एक्सपीरियंस हो वैसा पैसा मांगते हैं। वैसा पैसा मांगते हैं। अच्छा, तो इसे लेकर कोई शिकायत आप लोग करते हैं? सरकार एक विजिलेंस की टीम रखी हुई है जिस पर आप फोन करने पर एक्शन होता है। आप किसको सरकार में किसको कंप्लेन कीजिएगा? नहीं, जब पूरी सरकार सरकार का भ्रष्ट दावा है, है, जब पूरी सरकार ही भ्रष्ट है, जी। अगर सरकारी तंत्र आपके पास है, सब कुछ आपके पास है, आप चाहिएगा तो 1 घंटे में आपका सारा स्थिति, सारा आपका जो है प्रशासन से लेके सारा महकमा ठीक हो अगले सकता है। 5 साल में यहाँ पर क्या क्या काम होते हुए देखना चाहते हैं आप सर? हम लोग सबसे पहले देखना चाहते हैं शिक्षा, रोजगार, ये सबसे पहले जरूरी है। और रोड का विकास होना चाहिए, ये अहम जरूरी है। ये सबसे पहले शिक्षा, हमारे भाई साहब सही बोले हैं, वो शिक्षा का अहम जरूरी है। स्वास्थ्य की बहुत जरूरी है, और सबसे बड़ा मुद्दा किसान वाला भी है, जो बहुत त्राह कर रहा है। किसान को बेनिफिट नहीं मिल रहा है, खाली लूट और खसोट होती है। जैसे मनरेगा हो, किसान वाला जो भी हो, वो सब खाद का मिलने में भी दिक्कत है। मेरे साथ एक भैया है, किसान भैया है। क्या नाम हुआ भैया आपका? विनोद कुमार यादव। यही के हैं अपना बाबू बढ़ी के? जी, तो खाद लेने में किस प्रकार की समस्या आ खाद रही है? लेने के लिए सर बहुत जगह भटकना पड़ता है। ये नहीं है, वो नहीं है, ये ऐसा, ये निशान चाहिए, आधार चाहिए, पर उसके लिए हम लोग का पास जब पर्याप्त प्रूफ भी नहीं है, क्योंकि जितना प्रूफ मांगता है उतना प्रूफ हमारे पास है ही नहीं, तो हम देंगे कहाँ से? इसके कारण हम लोग को भटकना पड़ता है। हम लोग नदी किनारे बसे हुए हैं, बक्साई गाँव हुआ हमारा। हम लोग को बाढ़ के समय में भी बहुत तरह की दिक्कत आती है, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। दिक्कत को लेकर कहीं पर आप लोग कंप्लेन करने हर साल होता है, लेकिन आते हैं, आश्वासन देकर के चले जाते हैं, होगा। अब अभी तो नहीं होगा, समय आएगा तो होगा, लेकिन इसी तरह से समय बीत इस जाता बार है। खेतों में पटनी कैसे किए हैं? बिल्कुल नहीं, हम लोग को पूरा जमीन ऐसे भरा हुआ है, परती पड़ा हुआ हाँ है। पड़ा। आप देख सकते हैं, पुल पर से जाइए, आपको सारा कुछ दिखेगा, नजारा ये बिल्कुल खाली है। किसान के यहाँ कोई सुविधा नहीं है। यहाँ जानवर बहुत ज्यादा। क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? सरकार से मांग कर रहे हैं, जो यहाँ नील गाय या मान के चलो वन सुगर, जो बहुत ऐसा जंगली जानवर बहुत ज्यादा है, जो फसल करते भी है वो होता नहीं है।
बर्बाद कर दिया जाता बर्बाद कर दिया जाता है। इसके ऊपर सरकार का कोई तो क्या मारते हैं। समाधान क्या है? समाधान है जो उसको तो सरकार ना उसका समाधान करेगा। जो जानवर तो आप बताइए, इस बारे में लोग पेपर में आएगा कल सरकार उसको सर मारना है, चाहे सरकार पकड़ेगा उसको, पकड़ कर कहीं ना उसका व्यवस्था करेगा ना। बहुत एक बार आप चलिए देखिए, एक बार में निकलता है 20 को 25 को। अगर हम छोटे मोटे किसान है, अगर हम 2 कट्ठा 4 कट्ठा फसल बोए हैं और एक बार में 10 जानवर आकर के उसमें बैठ गया तो रहेगा, बर्बाद हो जाएगा। तो यही स्थिति है, सारा मेहनत समाप्त। बस ये यहाँ का और स्थिति भी है। लोगों से बात करते हैं। जी जी सर, आप 200 जी 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 आके जाके जी 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 बट उस प्रॉब्लम के बारे में बताइए ना। रोड देखिए जाके, जी जी। यहाँ 200 मीटर अभी सर हम लोग शहर से ही पूरा आते हुए देखे, हर जगह घर से होके जाइए। एक बात हो गया, दूसरी बात हो गई, जो यहाँ हाई स्कूल है, हाई स्कूल के पास में उस दिन बच्चे लोग, पूरा रोड टूटा हुआ था। कोई बच्चे लोग, बच्चा तो बच्चा है, स्कूल से छूटा, दौड़ के गया, गिर गया, लग गया उसको। ये देखिए, ये ईंट भट्टा के मालिक हैं, इन्होंने बुरादा दिया, तब उसको भर के काम चलाया जा रहा है। यहाँ न मुखिया सुनने वाला है, नहीं है फंड, नहीं अभी हो पाएगा। सब जगह से बस खाना पूर्ति के लिए काम किया जाए। तो अभी हम थे बाबू बड़ी विधानसभा के पिपरा घाट गांव में। यहाँ के लोगों से हमने जाना कि यहाँ के लोग जो विधायक के काम से मतलब बिल्कुल खुश नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, किसान, हर मुद्दे पर सवाल उठाया जा रहा है। किसी भी चीज में उन लोगों को कोई मदद नहीं मिल पा रही है। इस वजह से यहाँ के लोगों को इन 5 मुद्दों पर मुझे लगता है यहाँ के लोग इस बार जाएंगे। अब हम मिलेंगे बाबूबड़ी के किसी और चौक पे, किसी और गांव में, वहां जानेंगे कि वहां की जनता के क्या क्या मुद्दे हैं। और कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी है गौरव, मैं परितोष शाही। बने रहिए प्रभात खबर के साथ। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।